हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स की ओर से जो डिमांड नोटिस आती है उस डिमांड नोटिस को किस प्रकार से रिप्लाई किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। जब भी हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में क्या करता है डिपार्टमेंट, एवरी टैक्स पेयर को क्या करता है डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में क्या करता है डिपार्टमेंट एक इंटीमेशन सेंड करता है। अब ये इंटीमेशन क्या होता है, देखिए इस इंटीमेशन में कुछ इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होती है। एक कॉलम में क्या होता है जो हमारी कैलकुलेशन होती है उस कैलकुलेशन को दिखाया जाता है और उसके थोड़ा साइड में डिपार्टमेंट अपना खुद का कैलकुलेशन करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, देखिए जो हमारी कैलकुलेशन है और जो डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन अगर से सेम होती है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बट अगर से डिपार्टमेंट क्लाइम करता है कि आपका टैक्स पेएबल है या फिर आपने एक्सेस एग्जम्पशन क्लाइम किया है या फिर आपने एक्सेस डिडक्शन को क्लाइम किया है या फिर आपने रॉन्ग लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया है, जो भी केस हो, और उस केस में क्या होता है हमें वहां पर कंफर्म करना पड़ता है कि क्या सही में डिपार्टमेंट जो क्लाइम कर रहा है करेक्ट है या इनकरेक्ट। उसे अग्री और डिसएग्री करना पड़ता है और वहां पर हमें एक रिप्लाई देना पड़ता है और रिप्लाई के साथ ही साथ हमारे पास जो भी प्रूफ्स है उन प्रूफ्स को हमें अपलोड करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको इंटीमेशन बताऊंगा और इस इंटीमेशन को हम कंपेयर करेंगे इनकम टैक्स के रिटर्न से फॉर्म 26A से, और हमारे पास जो इनकम टैक्स का चालान है उस चालान को हम कंपेयर करेंगे और फाइनली हम क्या करेंगे एक रिप्लाई सबमिट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर इंटीमेशन आया था उस इंटीमेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया हूं और इसे ओपन भी कर लिया हूं। तो देखिए इसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक पासवर्ड की आवश्यकता होगी। इसका पासवर्ड कुछ इस प्रकार का होगा, आपको यहाँ पर पैन नंबर एंटर करना होगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको स्पेस बैकस्लैश आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना होगा और यहाँ पर आपको सभी स्मॉल लेटर्स टाइप करना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हूँ और फॉर्मेट बताया हूँ पासवर्ड का, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब यह इंटीमेशन हमें कहाँ मिलेगा, देखिए जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग हो जाती है तो डिपार्टमेंट क्या करता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वहां पर एक मैसेज भेजता है कि आपको इंटीमेशन सेंड कर दिया गया है। दूसरा, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होती है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी वहां पर आपको एक पीडीएफ फाइल अटैच करके इंटीमेशन भेजा जाता है। तीसरा, आप इनकम टैक्स के पोर्टल में लॉगिन करने के बाद भी इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। बट देखिए प्रेजेंटली इनकम टैक्स की न्यू वेबसाइट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है और डाउनलोड का ऑप्शन तो अवेलेबल है बट वहां पर नोटिस डाउनलोड नहीं हो रही है। तो देखिए इस इंटीमेशन में यहाँ पे टॉप में रेड कलर में दिखाई दे रहा है यू हैव ए डिमांड फॉर असेसमेंट ईयर 2021 और यहाँ पर अमाउंट भी दिखाई दे रहा है 1000 रुपए डिमांड। और देखिए राइट साइड में यहाँ पर डिमांड रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है और उसके थोड़ा सा नीचे देखिए आपकी जो भी डिटेल्स है, मतलब यहाँ पर आप कौन सा आईटीआर फॉर्म है, आपका कौन सा स्टेटस है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, और यहाँ पर इंटीमेशंस की ऑर्डर्स की डेट ऑफ फाइलिंग की डेट्स भी दी हुई है। और इस इंटीमेशन को हमें रिप्लाई करना है विद इन 30 डेज। जब से हमें नोटिस आई है वहां से लेकर हमें 30 दिन के अंदर यहाँ पे इस नोटिस को हमें रिप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस इंटीमेशन में यहाँ पर 2 कॉलम्स होते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला कॉलम दिखाई दे रहा है इस कॉलम में जो भी डिटेल्स हमने फिल की थी इनकम टैक्स के रिटर्न में उस रिटर्न्स को यहाँ पर फिल किया गया है। और इसके राइट साइड में जो दूसरा कॉलम है यहाँ पर डिपार्टमेंट ने अपने खुद के फिगर्स दिखाया है। तो देखिए इस प्रेजेंट केस में यहाँ पर जो टोटल इनकम है सेम दिखाई दे रही है, यानी कि 4,50,820 और यहाँ पर भी 4,57,820, यानी कि हमारी जो टोटल इनकम है हमने करेक्ट दिखाई है और डिपार्टमेंट ने भी करेक्ट दिखाया है। और इंटरेस्ट एंड पेएबल के कॉलम में देखिए अंडर सेक्शन 234A, B, C एंड F में देखिए यहाँ पर हमारे इस केस में भी 1000 रुपीज दिखाई दे रहा है और डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पर 1000 रुपए दिखाया है। और नेक्स्ट कॉलम में देखिए यहाँ पे प्रीपेड टैक्सेस एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस में हमारे इस कॉलम में देखिए हम यहाँ पर 1000 रुपए दिखा रहे हैं और डिपार्टमेंट यहाँ पर 0 दिखा रहा है। तो और हमारे इस केस में देखिए फाइनली जो टैक्स पेएबल है यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है और डिपार्टमेंट के केस में देखिए यहाँ पर 1000 रुपए पेएबल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे कि हमारी बिजनेस इनकम डिपार्टमेंट की और हमारी सेम दिखाई दे रही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में देखिए यहाँ पर भी सेम इनकम दिखाई दे रही है और ग्रॉस टोटल इनकम देखिए यहाँ पर भी सेम दिखाई दे रही है। और हमने जो डिडक्शन लिया था अंडर सेक्शन 80 TTA में वहां पर हमारे दोनों की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर सही दिखाई दे रही है। और फाइनली देखिए यहाँ पे जो टैक्स पेएबल है हमारा और डिपार्टमेंट का भी यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है। फाइनली हमारे कॉलम में यहाँ पर टैक्स पेएबल 0 है और डिपार्टमेंट के कॉलम में यहाँ पर 1000 रुपए टैक्स पेएबल है। अब यह डिफरेंस क्यों आ रहा है, देखिए इसके नीचे डिपार्टमेंट ने एक रीजन भी दिया है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक रीजन दिया हुआ है, चालान इज नॉट अवेलेबल फॉर द असेसमेंट ईयर। देखिए डिपार्टमेंट का मानना है कि जो आपने चालान एंटर किया है सेल्फ असेसमेंट हेड के कॉलम में वहां पर चालान की डिटेल्स नहीं है, इस प्रकार का डिपार्टमेंट का मानना है और इसलिए डिपार्टमेंट ने हमें नोटिस भेजा है। देखिए हमारे इस प्रेजेंट केस में जो डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा है कि आपका 1000 रुपए टैक्स पेएबल है और आपकी चालान की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इनकम टैक्स की चालान
को क्रिएट किया था, पे किया था और उसकी सभी करेक्ट डिटेल्स को हमने इनकम टैक्स के रिटर्न में भी फिल किया था। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद भी डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भेज दिया है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स का जो चालान था उस चालान को ओपन करेंगे और वहां पर जो भी डिटेल्स दिखाई दे रही है उस सभी डिटेल्स को हमने क्या सही में ITR का फॉर्म था उस वहां पर हमने करेक्टली फिल किया था या नहीं, मैं आपको बताता हूं। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, फॉर्म 26A को भी ओपन करके देखेंगे, क्योंकि जब भी हम इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं यानी कि चालान का पेमेंट करते हैं तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, फॉर्म 26A में जो भी टैक्स पे करते हैं वहां पर उसकी डिटेल्स दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 क्रॉस चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बैंक चालान ओपन कर लेते हैं। देखिए जो भी 1000 रुपए का टैक्स पेएबल था उस टैक्स को हमने पे किया था और इस चालान में देखिए यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स अवेलेबल है, जैसे कि BSR कोड, चालान डेट, चालान सीरियल नंबर और एट द सेम टाइम हमने जो असेसमेंट ईयर था उस असेसमेंट ईयर को भी हमने करेक्टली सिलेक्ट किया था और एट द सेम टाइम हमारा जो पैन नंबर था यानी कि जो SSC का पैन नंबर था उस पैन नंबर को भी हमने करेक्टली फिल किया था। इसका मतलब जो हमने चालान क्रिएट किया था एकदम करेक्ट किया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी चालान की डिटेल्स दिखाई दे रही है इस चालान की डिटेल्स को क्या सही में हमने ITR के फॉर्म में करेक्टली फिल किया था या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ITR फॉर्म को ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर BSR कोड दिखाई दे रहा है और डेट ऑफ चालान दिखाई दे रही है और चालान का सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है और चालान का अमाउंट भी दिखाई दे रहा है। और इस चालान में भी देखिए यहाँ पर BSR कोड, चालान नंबर और डेट एकदम मैच हो रही है, मतलब दोनों की डिटेल्स एकदम मैच हो रही है। इसका मतलब हमने जो भी चालान की डिटेल्स थी इनकम टैक्स के रिटर्न में हमने करेक्टली फिल्ड किया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म 26AS को भी ओपन करके देख लेंगे। देखिए मैंने फॉर्म 26AS को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर चालान की डिटेल्स करेक्टली दिखाई दे रही है, 1000 रुपए टैक्स दिखाई दे रहा है और BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान की सीरियल नंबर, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी मैच हो रही है। इन सभी डिटेल्स को क्रॉस चेक करने के बाद अब हम यहाँ पर एक कंक्लूजन को आ चुके हैं कि जो डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है एकदम गलत नोटिस भेजा है, एकदम रॉन्ग नोटिस भेजा है। तो देखिए हमें इसके लिए क्या करना होगा, इनकम टैक्स के पोर्टल में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद वहां पर हमें डिमांड नोटिस को रिप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मैं इनकम टैक्स के पोर्टल में लॉगिन कर लेता हूं। देखिए मैंने इनकम टैक्स के पोर्टल में यूजर ID और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन कर लिया हूं। अब हमें डिमांड नोटिस को रिप्लाई करने का ऑप्शन कहां पर मिलेगा, तो देखिए टॉप में एक ऑप्शन दिया हुआ है पेंडिंग एक्शंस और पेंडिंग एक्शंस के नीचे देखिए दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। देखिए अगर से आपके केस में किसी प्रकार का टैक्स पेएबल है यानी कि डिमांड नोटिस है तभी आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखाई देगी, अदरवाइज आपको किसी प्रकार की डिटेल्स नहीं दिखाई देगी। देखिए आपको कितना अमाउंट पे करना है, यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रहा है 1000 और इस इंटीमेशन को कौन सी डेट पर भेजा गया है यहाँ पर इसकी डिटेल्स भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं राइट साइड में। अगर से आपको लगता है कि आपका डिमांड करेक्ट है तो यहाँ पर आपको पे नाउ इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस डिमांड को आपको पे करना होगा। दूसरा उसके नीचे देखिए आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलता है, बट प्रेजेंटली यहाँ पर जो यहाँ डाउनलोड ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर आपको जो भी आपका रिप्लाई है यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर SSC को रिप्लाई देना पड़ता है कि जो भी डिमांड नोटिस आई है वह नोटिस करेक्ट है या रॉन्ग है। आपको जो भी आपका केस है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके इसे रिप्लाई करना पड़ता है। मान के चलते कि आपका डिमांड करेक्ट है तो आपको यहाँ पर डिमांड इज करेक्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसके नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा जो भी आपका केस होगा। और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड चालान डिटेल, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। इन सभी डिटेल्स को करेक्टली फिल करके आपको फाइनली सबमिट कर लेना होगा। बट हमारे इस केस में डिमांड करेक्ट नहीं है तो इस ऑप्शन को हम कैंसिल कर लेते हैं और हम यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं डिसएग्री विद डिमांड। और उसके थोड़ा सा नीचे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ऐड रीजन इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पर पूरे 11 रीजन दिए हुए हैं, इनमें से जो भी आपका केस है इस केस को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमारे इस केस में देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मैच करता है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर करना होगा। तो देखिए इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो चालान है यहाँ पर किसी प्रकार का आपके पास चालान नहीं है, इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा है। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद भी यहाँ पर हमें सेव करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम इस ऑप्शन का उपयोग नहीं कर सकते, हमें दूसरे किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और देखिए इनमें से यहाँ पर हमारा कौन सा भी ऑप्शन नहीं है तो हम फाइनली क्या करेंगे, लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे अदर्स और यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट पूछा जा रहा है तो हम एंटर कर लेते हैं 1000 रुपीज और 1000 रुपीज एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर ब्लू कलर में जो सेव वाला ऑप्शन है यहाँ पर एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर जो भी हमारा रिप्लाई है हम इसे सबमिट कर सकते हैं। और इसके थोड़ा सा नीचे देखिए यहाँ पर रिमार्क पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक मैसेज टाइप करना होगा यानी कि एक रिप्लाई देना होगा। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक रिप्लाई को टाइप करके रखा हूँ। इस रिप्लाई में मैंने लिखा हूँ कि हाँ जो टैक्स था 1000
रुपए का पेबल था और उस समय हमने टैक्स भी पे किया था और पे करने के बाद उस चालान की सभी डिटेल्स को हमने इनकम टैक्स का जो रिटर्न था करेक्टली फिल किया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस रिप्लाई में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो भी बैंक की चालान डिटेल्स है आपको यहाँ पे करेक्टली यहाँ पर दिखाना होगा। तो चलिए अब हम इस रिप्लाई को वहां पर पेस्ट कर लेते हैं। देखिए इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर हमें सेव कर लेना होगा। फाइनली देखिए यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है सबमिट, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि क्या आप कंफर्म करना चाहते हैं। तो चलिए हम इसे कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो रिप्लाई था डिमांड नोटिस का सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और इसकी ट्रांजैक्शन आईडी भी जनरेट हो चुकी है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको कहीं पर सेव करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, जो हमारा रिप्लाई है उस रिप्लाई को वेरीफाई करेगा और रिप्लाई को वेरीफाई करने के बाद उसका खुद का ओपिनियन सेंड करेगा। देखिए इतना कुछ करने के बाद भी यहाँ पर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि इस रिप्लाई में हमने किसी प्रकार के प्रूफ्स को अटैच नहीं किया है, जबकि हमारे पास सभी प्रूफ्स थे। देखिए इन सभी प्रूफ्स को अटैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंप्लेंट करना होगा। अब ये कंप्लेंट कहाँ मिलेगा, देखिए टॉप में एक ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीवेंसेस और ग्रीवेंसेस के नीचे देखिए सबमिट ग्रीवेंसेस, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और सबमिट ग्रीवेंसेस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपका जो भी केस है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हमारे इस केस में देखिए हम दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, एओ यानी कि असेसिंग ऑफिसर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सीपीसी आईटीआर इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सीपीसी ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपका जो भी केस है आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे इस केस में हमें सिलेक्ट करना है डिमांड, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमारे इस केस में हम क्या करेंगे, डिमांड नॉट करेक्ट एंड डिसएग्री इस ऑप्शन पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और इन सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू, इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपका जो भी असेसमेंट ईयर है उस असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर नहीं। और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर फ्रीज हो चुका है और यहाँ पर आपका जो भी रीजन है, रिप्लाई है, जो भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इस प्रेजेंट केस में हमने जो पहले रिप्लाई दिया था उसी रिप्लाई को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारा मेन पर्पस क्या था, हमारे पास जो प्रूफ्स है उन प्रूफ्स को अटैच करना यानी कि अपलोड करना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इन सभी अटैचमेंट्स को हम अपलोड कर सकते हैं जैसे कि फॉर्म 16 चालान, डिपार्टमेंट का जो इंटीमेशन ऑर्डर है, डिमांड नोटिस है और यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट्स में भी अटैच कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम साइज हम 10 MB तक अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर इसका फॉर्मेट दिया हुआ है PDF JPG जो भी हो। तो चलिए मैं रिप्लाई को एंटर करता हूँ और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर लेता हूँ। देखिए मैंने रिप्लाई एंटर कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर लूंगा। यहाँ पर चालान को अटैच करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए हम चालान को अटैच कर लेते हैं। देखिए हमारा जो चालान है अटैच हो चुका है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीमेशन को अटैच कर लेंगे। फॉर्म 16 में हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म 26 से इसको अटैच कर लेंगे। फाइनली देखिए अदर डॉक्यूमेंट्स में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ITR फॉर्म है उस फॉर्म को हम अपलोड करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर रिप्लाई को एंटर किया है और यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है एज ए प्रूफ हमने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया है और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फिल करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें सबमिट ग्रीवेंस इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए जो हमारी कंप्लेंट थी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और इसका नंबर भी जनरेट हो चुका है और इस नंबर से हम क्या कर सकते हैं, इस कंप्लेंट की स्टेटस को देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर जो रिप्लाई किया है कंप्लेंट के रूप में या फिर डिमांड नोटिस को रिप्लाई किया है, इन दोनों केसेस में भी अगर से डिपार्टमेंट हमारे रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लेता है तो असेसिंग ऑफिसर अब क्या करेगा, अंडर सेक्शन 154 में एक रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करेगा और फाइनली इस डिमांड को नील कर देगा। यानी कि हमारा जो ITR है इनवैलिड नहीं रहेगा, हमारा ITR वैलिड रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।